अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला सोमवार रात को किया गया, जिसमें 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। यह बम खास तौर पर भूमिगत और मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाए जाते हैं। हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में कई बड़े धमाके हुए और इलाके में आग के विशाल गुबार उठते हुए दिखाई दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन धमाकों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिससे इस हमले की गंभीरता साफ झलकती है। दूसरी बड़ी खबर यूरोप से सामने आई है, जहां इटली ने अमेरिका को अपने सिगोनेला मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर रोक दिया है। यह बेस सिसिली द्वीप पर स्थित है और अमेरिका यहां अपने बॉम्बर विमान उतारकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ना चाहता था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इस योजना की जानकारी पहले से इटली को नहीं दी थी और ना ही अनुमति ली थी। इसी वजह से इटली ने साफ इनकार कर दिया। इससे पहले स्पेन ने भी ऐसा ही कदम उठा चुका है। उसने ईरान जंग में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। यह दिखाता है कि अब यूरोप के देश भी इस युद्ध से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा बड़ा खतरा अब पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के कारण सिर्फ तेल सप्लाई ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल इस समुद्री रास्ते के नीचे दुनिया की अहम फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछी हुई है, जिनमें करीब 90 से 95% ग्लोबल डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगर इस क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड धीमी हो सकती है या सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। एक्सपर्ट इसे अब एक डिजिटल चौक पॉइंट भी मान रहे हैं, जो वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं चौथी बड़ी जानकारी सामने आई है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। ईरान की संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल लगाया जाए। इसके तहत जहाज़ों को ईरानी मुद्रा रियाल में शुल्क देना होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज़ों के प्रवेश पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी कानून नहीं बना है और इसे लागू होने में समय लग सकता है। वहीं इस बढ़ते युद्ध के बीच शांति की कोशिशें भी शुरू हो गई है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर 5 पॉइंट पर सीज फायर का प्लान पेश किया है। इनमें लड़ाई तुरंत रोकी जाए और युद्ध को आगे न बढ़ाया जाए, जल्दी से जल्दी शांति वार्ता शुरू हो और सभी देशों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। आम लोगों और सिविल इलाकों पर हमले बंद हो, हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जाए, संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक शांति समझौता हो। अब देखना होगा कि क्या दुनिया के बड़े देश इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या संघर्ष और गहराता जाएगा। ऐसे तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल ओपन इंडिया टाइम्स को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।